आज हमारी ये 4th क्लास है। टुडे इज 31 अगस्त और आज 4th क्लास है हमारी, जो कि हम डिविजिबिलिटी के ऊपर लेने वाले हैं। ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए आप सभी। आप सभी लोगों का वेलकम है राइजिंग सन्स एकेडमी भीमपुरा नंबर 1 बलिया उत्तर प्रदेश। एंड दिस इज आवर कोचिंग। और कैसी कैसी क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल डाल रखा है। यहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ कॉपी में भी ये शीट मिलेगी। जैसे कि मैथ्स की है, आपको मैथ्स नॉन टेक और टेक्निकल दोनों तरीकों के मैथ्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है, आपको रीजनिंग है, जीए एंड जीएस की सारी क्लासेस हैं, फिर आपके बैंकिंग अवेयरनेस की सारी क्लासेस हैं, कंप्यूटर की क्लासेस हैं, और भी बहुत सारी क्लासेस आएंगी आपके पास। ठीक है, और ये शेड्यूल है हमारे यूट्यूब पे ही हम शेड्यूल करते हैं, और कोई हमारा दूसरा जगह नहीं है जहाँ पे हम शेड्यूल करते हैं क्लासेस को। ओके ओके, क्लासेस की हमारी टाइमिंग रहेगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे एग्जैक्टली 8:30 PM हम लाइव हुआ करेंगे आप लोगों के लिए। अब बच्चों, आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इस चैनल की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये पास में एक बेल आएगा, उस बेल को इस तरीके से रिंग करके रखना है आपको अपने पास में। ओके, और आप लोगों को वीडियोस बहुत सारे बच्चों को लाइक भी करने चाहिए, बहुत सारे बच्चों को आप लोगों को शेयर भी करना चाहिए। वीडियोस को जरूर लाइक करिए और जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो अब हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारी जो सबसे पिछली क्लास थी, जो जहाँ पे हमने एंड किया हुआ था, क्या कोई भी बच्चा हमें सुन नहीं पा रहा है? किसी का भी अभी तक चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आया है किसी का भी? बच्चों प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें आप लोग। ओके, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें। पिछली क्लासेस हमारी कहाँ पे ओवर हुई थी, कहाँ पे खत्म किया था हमने? क्या आप में से कोई बताएगा? पिछली क्लासेस हमारी खत्म हुई थी, डिविजिबिलिटी रूल हमने 2 से 10 तक देख लिया था। मेरी आदत है बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस कराने की, रिपीट कराने की, रिवाइज कराने की, इसलिए मैं आज फिर से आप सभी बच्चों को 2 से 10 तक की जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को स्टार्ट कराते हैं। ओके बच्चों, 2 से 10 तक की जो डिविजिबिलिटी रूल की क्लासेस थी, उस क्लास का हम यहाँ पे फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग ऑलरेडी 10 से 15 मिनट हम लोग खो चुके हैं। ओके, तो इसलिए हम लोगों को क्या है कि फटाफट अपना स्टार्ट करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज रिप्लाई करके मुझे बताएं, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं अच्छे तरीके से? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं अच्छे तरीके से? ओके, चलिए हम फटाफट क्लासेस स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, हमने 2 से 2, 3, 4, 5, 7 का हमने छोड़ दिया था उस दिन, और 8, 9 यहाँ तक का जो डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था, अलग अलग कलर से आप लोग देखेंगे। 2 के लिए मैंने बताया था लास्ट डिजिट में अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसमें लास्ट डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, अगर ऐसा है, अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो जो पूरा का पूरा नंबर होगा, वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ओके, इसी तरीके से हमने 3 का बताया था बच्चों। क्या आप में से कोई बताएगा 3 का? 3 का आप लोगों में से कोई बताएगा कि 3 का मैंने कैसे बताया था? 3 का मैंने इस तरीके से बताया था बच्चों, ओके, कि जो भी डिजिट्स होंगे, किसी भी नंबर का जो भी डिजिट होगा, उस डिजिट का सम निकालेंगे। क्या करेंगे? हम सम निकालेंगे। और सम निकालने के बाद हम देखेंगे, सम निकालने के बाद हम देखेंगे वहां पे, अगर जो भी नंबर सम करने के बाद आता है
वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने देखा कि ब्लू कलर से अगर हमारे पास मान लीजिए नंबर है 345, क्या नंबर है 345, हमने इनका डिजिट सम किया, हमने इनका डिजिट सम करने के बाद हमने पाया कि ये टोटल इनका डिजिट सम आता है 12 और 3 से 12 डिविजिबल है, डिविजिबल है तो ये 345 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ओके संजय चौहान आपका मैसेज मिला, वेरी गुड डियर। प्लीज बाकी सारे बच्चे भी जरूर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि क्या उनको मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरी बोर्ड दिखाई दे रही है और मेरी आवाज अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है। प्लीज रिप्लाई करें, मैं क्लासेस स्टार्ट करके आगे बढ़ता हूँ। 4 के लिए मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए मैंने बताया था, 5 के लिए मैंने बताया था कि अगर लास्ट के डिजिट्स जो है अगर 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वो डिजिट पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल होगा। जिस तरीके से मैंने 4 का बताया था उसी तरीके से इस 8 का भी है। 8 का कुछ इस तरीके से है कि लास्ट का 3 डिजिट, कितना, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, प्रियंका यादव थैंक यू वेरी मच डियर, अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है किसी नंबर का तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए मैंने बताया था जिस तरीके से हमने लिया था, जिस तरीके से हमने लिया था 3 का हमने क्या कहा था डिजिट सम कहा था, उसी तरीके से 9 का अगर डिजिट सम निकालें, जैसे कि अगर हमने लिखा है 636 तो हमने इनका डिजिट सम निकालना है 6 + 3 + 6, 6 + 3 + 6 तो 6 3 9 और 9 6 कितना हो जाएगा बच्चों 15, 15 तो 9 से डिविजिबल है नहीं, 15 9 से डिविजिबल है नहीं, तो 9 से अगर डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 9 से 636 जो है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे दूसरा एक नंबर लेते हैं, ठीक है 639, कितना लिया नंबर मैंने 639, 639 का डिजिट सम करके देखते हैं तो 9 3 12 12 6 18, 18 आता है, 18 तो 9 से डिविजिबल है, सॉरी 18 तो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो ओके ये कर्सर थोड़ा सा आगे निकल गया था। ओके 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 639 क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, 639 क्या होगा बच्चों 9 से डिविजिबल होगा। अब हम आगे चलते हैं, मैंने इसमें 7 का नहीं बताया है, कल मैंने पिछली क्लास में बच्चों को बताया था 7 13 17 19 और 23 का, इवन 29 का भी एक साथ में बताऊंगा, ठीक है। अब हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं 11 पे। 11 का भी मैंने बता दिया था कि अगर कोई नंबर है, ये मैं जीरो जो बना रहा हूं इसमें आप समझना कि कोई नंबर छिपे हुए हैं, क्या हुए हैं कुछ नंबर छिपे हुए हैं, अभी मैं थोड़ी देर में इनको मिटा दूंगा, ठीक है बच्चों। इनमें कुछ नंबर छिपे हुए हैं तो हमने क्या करना है, जीरो का इवन पॉइंट्स पे जो नंबर है, इवन टर्म्स पे जो नंबर है उनका सम अलग निकालना है, ऑड टर्म्स पे नंबर जो है, ऑड वाली जगह पे जो नंबर है उनका सम अलग निकालना है। सम मतलब होता है योग या उनका योगफल अलग निकालना है। जैसे कि मैं करके बताता हूं, अगर हमने लेना है तो ये हमने लिया ऐसे, अगेन ये लिया ऐसे, अब आगे तो इवन पे है नहीं तो हमने यहाँ पे छोड़ देना है। फिर हमने दूसरा लिया, दूसरे कलर से करके मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये है जो छूटे हुए नंबर्स हैं, इस तरीके से हमने क्या किया इन नंबर्स को ऐड कर लिया। अब चलिए हम इनमें ना नंबर भी डाल देते हैं, क्या करते हैं इनमें नंबर डाल देते हैं हम, ठीक है। तो इनमें नंबर डाल दिया, मान लो 3 डाल दिया, इसमें 4 डाल दिया, इसमें मैंने 5 डाल दिया, इसमें मैंने 8 डाल दिया, इसमें मैंने 3 अगेन डाल दिया, इसमें मैंने 2 डाल दिया। अब हम इन नंबर्स का सम करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। इस नंबर का हम सम करते हैं तो यहाँ पे हमने किया 3 और 5 8, 8 एंड 3 अगेन 11, तो टोटल आ गया हमारे पास 11। चलिए अब ऊपर का देखते हैं, ऊपर का हम देखते हैं, अगर हमने किया 4 से 8 का तो 8 4 होता है 12 और 12 और +2 कितना हो जाता है 14। अब हमने इसको माइनस करना है, इसको हमने माइनस करना, माइनस करने के बाद आएगा हमारा -3, बट हमें इस माइनस को क्या करना है बच्चों, माइनस को इग्नोर करना है, इस माइनस को क्या करना है इग्नोर करना है आपको।
आपको केवल ये डिजिट ध्यान में रखना है। तो क्या आया डिजिट? अभी 3 आया, मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर लिया था, ठीक है। तो ये डिजिट क्या आया बच्चों? 3 आया है। 3 तो 11 से डिविजिबल है नहीं, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? ये जो पूरा का पूरा नंबर होगा आपका 3 3 4 5 8 3 2, ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ जाता, माइनस करने के बाद 11 आ जाता, या 22 आ जाता, या 33 आ जाता, या 121 आ जाता, ऐसा कुछ नंबर आ जाता, तब तो वो 11 से डिविजिबल होता, ठीक है बच्चों। अगर ना समझ में आए, अभी तक की कोई भी चीज ऐसी है जो बच्चों को नहीं समझ में आई है, किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आई है, तो आप बच्चे जरूर चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपनी इमोजीज फटाफट उसमें भेजते जाइए, जिससे कि मुझे पता चले कि हमारे सारे बच्चे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। 12 के लिए मैंने क्या बताया बच्चों आप लोगों को? अभी तक कुछ नहीं बताया, बट अब बताता हूं। हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। शायद मैंने पिछले पॉइंट्स में 6 का बताया होगा आप लोगों को, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे बता देता हूँ। 6 से डिविजिबल वही नंबर होंगे जो 2 एंड 3 से डिविजिबल होंगे, यानी उनका डिजिट सम भी डिजिट सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उनके लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 ये इसमें से कोई सा भी एक अंक रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटाता हूं यहां से। तो 6 का इस तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम करते हैं बच्चों। मैं आप लोगों को एक बार दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं। 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 3 में। 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, और हम 2 से क्या करेंगे? अब ऐसा नंबर हमें चाहिए, जैसे कि हम चलिए हम लिख के दिखाते हैं आपको। 3 4 5, 3 4 5 एंड हमने कर दिया 0, ठीक है जी। 3 4 5 तो 3 से डिविजिबल था, हमने पीछे देखा था। अब हमने 0 लगा देने के बाद ये 2 से भी डिविजिबल हो गया। अब ये टोटल का टोटल नंबर क्या होगा? ये 6 से डिविजिबल होगा। आप चाहें तो इन नंबर्स को अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इन नंबर्स को लिख सकते हैं, साथ के साथ में आप इनको जो है कि डिवाइड करके भी चेक कर लीजिए। अगर डिवाइड करके चेक नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में कर लीजिए। अगर कुछ गलतियां होती हैं, कुछ मिस्टेक होता है, तो आप लोग जरूर बताइए हमें, ठीक है बच्चों। तो ये जो 3450 नंबर होगा ये 6 से डिविजिबल होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे 12 के लिए। हम किसके लिए डिस्कस कर रहे थे? 12 के लिए। तो 12 के लिए हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा 4 इंटू 3। 4 का मतलब क्या है? लास्ट के 2 डिजिट। अगर कोई नंबर है उसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 12 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए? इस 4 से डिविजिबल होना चाहिए। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 2 डिजिट है, और यहाँ पे कोई डिजिट रहे हैं या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट के 2 डिजिट अगर इस 4 से डिविजिबल होते हैं बच्चों, तो वो और दूसरी बात, इनका डिजिट सम, इन सारे नंबर्स का डिजिट सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो क्या होगा? नंबर टोटल 12 से वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको चेक करके एक बताते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए हम एक नंबर लेते हैं 3 4 5 एंड 0 0, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया? 3 4 5 और 0 0 ले लिया। अब ये 0 0 का मतलब ये नहीं समझना आपकी केवल 0 0 है। इस 0 0 का मतलब होता है 100। इस 0 0 का मतलब क्या होता है बच्चों? 100। और 100 क्या है? 4 से डिविजिबल है। 4 से इसको आप कट कर सकते हैं 25 टाइम्स, और इनका डिजिट सम भी 3 से डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? ये 12 से डिविजिबल होगा। आपको अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में बीच बीच में रिप्लाई जरूर करते रहें, ठीक है बच्चों। अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो जरूर रिप्लाई करें कि सर 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दोबारा बता दीजिए, सर 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दोबारा बता दीजिए। जिस भी नंबर का है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। मैंने बताया था 13 का अलग से बताऊंगा, हम 14 के लिए चलते हैं। 14 में भी 7 का यूज होना है, तो इसलिए इसको भी अभी हम छोड़ सकते हैं। हम 15 के पास चलते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3, और 5 इंटू 3 का मतलब क्या होता है? 15। अब 5 से कौन कौन से नंबर कट सकते हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 हो, और 3 से कौन कौन से नंबर कट सकते हैं जिनका डिजिट सम, जैसे ये था, इनका डिजिट सम टोटल कितना हो जाए? 3 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ पे जो भी आएगा वो 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि 5 3 15 हमारा जो आया था, तो अगर ऐसा कोई नंबर है, जैसे ये 345 ही है, इसको मैं पीछे से ही लेके चल रहा हूँ,
एक एग्जाम्पल देने से बच्चों को समझ में आता है, अलग अलग एग्जाम्पल लेके बताने से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये जो 345 नंबर है, ये 345 लास्ट में 5 है तो ये 5 से भी डिविजिबल है, लास्ट में 3 है तो ये 3 से भी सॉरी इनका डिजिट सम कितना आएगा, ये आएगा 12। 12 3 से डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये 345 जो है ये 15 से भी डिविजिबल होगा। हम यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, हम 15 से डिवाइड करते हैं, 15 टू जा 30, 15 टू जा 30 एंड 4 45। ठीक है, और 15 3 जा 45, तो ये 23 टाइम्स में ये 345 जो है कि कैंसिल आउट हो जाता है। 16 के लिए क्या कर सकते हैं हम बच्चों, 16 के लिए हम बहुत ही सिंपल कर सकते हैं, 4 इंटू 4 या 8 इंटू 2 भी कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं। इसका ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट कटने चाहिए, और ये कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 जरूर रहना चाहिए। ऐसा कोई सा भी नंबर होता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, और ऐसा भी हो उसी नंबर में कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा बच्चों, 16 से डिविजिबल होगा। इस पूरे क्लास की आपको पीडीएफ कॉपी भी मिलेगी। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं उनको पीडीएफ कॉपी मिलेगी, और जिन बच्चों को पीडीएफ कॉपी चाहिए वो बच्चे हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आगे चलता हूं। मैंने बताया था 17 का मैं बाद में बताऊंगा, और 18 के लिए हम आगे चलते हैं। तो 18 का क्या होगा, 18 का ये होगा कि 9 इंटू 2 में इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आए तो जरूर आप लोग बताना। ठीक है बच्चों, चलिए तो 18 को हमने क्या किया, 9 इंटू 2 कर दिया। अब 9 से तो आप लोगों को पता है कि इसका क्या होना चाहिए भैया, तो इसका होना चाहिए डिजिट सम जो है, आपके डिजिट सम क्या होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, डिजिट सम इनका क्या है, 9 से डिविजिबल होने चाहिए। अच्छा, उसी नंबर में लास्ट में आपके क्या आने चाहिए, 0 2 4 6 8। तो क्या हम ऐसा नंबर बना सकते हैं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं बच्चों आप लोगों को, तो ऐसा नंबर हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही इजी। मान लो हमने ले लिया 2, ठीक है जी 2 ले लिया। अब हमने ले लिया 4, 4 टू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया अभी, और 6 के बाद हमने क्या किया, हमने एक ले लिया 1, 6 1 7 और लास्ट में कर दिया 2। अब हमने एक नंबर बना दिया जी, यहाँ पे हमने एक नंबर बना दिया, वो नंबर है 2412। मैं बोल रहा हूं ये 2412 के लास्ट में 2 से डिजिट लास्ट में जो है कि 0 2 4 6 8 में से एक डिजिट है जो कि है 2। अब 2 है तो ये तो 2 से डिविजिबल है जी। और 9 के लिए हम इनका सम करते हैं, 2 2 4 4 8 प्लस 1 9, 9 से भी ये डिविजिबल है, तो ये नंबर 18 से डिविजिबल होंगे। बच्चों प्लीज चेक करना आप लोग, अगर नहीं डिविजिबल होते हैं तो जरूर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। मैंने बताया था 19 का भी एक अलग से बताऊंगा। अब 20 का तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, लास्ट में तो 0 होना ही चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। और जिस जिस बच्चे को भी 20 से डिविजिबिलिटी नहीं आता है वो जरूर हमारे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, संजय चौहान, पूजा मीरा, आप सबका मैसेज मिल रहा है चैट बॉक्स में, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों। ठीक है, बाकी सारे बच्चे भी इसी तरीके से चैट बॉक्स में बीच बीच में रिप्लाई करते रहे, जिससे कि मुझे पता चले कि हमारे बच्चों को मेरी क्लास की पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए ये चीजें फिक्स हो जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं इसमें 21 का लेके 21 स्टार्ट कर रहा हूँ। 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, तो इसको भी हम थोड़ा सा कैंसल आउट करते हैं। 22 को लिख सकते हैं हम 11 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें 11 का फॉर्मूला यूज होगा। 11 का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ऑड वाली प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनका एक जगह पे हमने सम निकाल लिया, जोड़ निकाल लिया, योगफल निकाल लिया, और जो इवन वाले प्लेसेस पे नंबर है उनका अलग निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस अगर 0 होता है या डिफरेंस 11 होता है। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं फिर से, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैंने क्या बताया था, अगर तो ये 11 हो जाए या इनका डिफरेंस अगर 0 भी हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं बताया था, मुझे ऐसा लग रहा है।
अगर इनका डिफरेंस 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 11 से बच्चों क्या हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए और या तो 0 हो जाए डिफरेंस, तो वो 11 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो अभी हम पहुंच गए फिर से 21 के पास। तो मैंने यही बताया था कि इसमें 11 का भी रूल लगेगा और 2 का भी रूल लगेगा। 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होने चाहिए। तो चलो जी कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें 0 4 6 8 होने चाहिए। और 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या था, ऑड वाली प्लेसेस पे जो नंबर है उनका एक योग करके एक जगह निकाल लिया, उनको जोड़ के अलग निकाल लिया, जो इवन वाली प्लेसेस पे हैं उनको जोड़ के अलग निकाल लिया। इन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, घटा कर दिया। घटाने के बाद या तो हमारे पास 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 33 44 55 ऐसे करके, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो 22 का रूल आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं 23 मैंने बताया था, 23 भी अलग से बताऊंगा इसको मैं। 23 के बाद आता है 24, ठीक है बच्चों, 24 आता है। 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, वेरी सिंपल। 3 का भी रूल लगेगा, डिजिट सम 3 से डिवाइड होने चाहिए। 8 का भी रूल लगेगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर आता है, ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 24 से डिविजिबल होगा। यानी कि इस तरीके से हम बात करें, ये नंबर्स हैं अगर हमारे, अगर इनका डिजिट सम निकाला, तो ये 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गए। और इनके लास्ट के 3 डिजिट, ये लास्ट के 3 डिजिट हैं, ये लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से पूरी पूरी डिविजिबल हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर इस 24 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा बच्चों, 24 से डिविजिबल होगा। 25 के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। 5 जो था वो सिंगल डिजिट का था, इसलिए हमने बोला था कि भैया 0 हो या 5 हो। ये 25 है ना, 2 डिजिट का है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए। ये है लास्ट के 2 डिजिट्स। इसको ऐसे लिखना सही नहीं रहेगा, 2 डिजिट्स। ये लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 25 से डिविजिबल होने चाहिए। 25 से डिविजिबल अगर लास्ट के 2 डिजिट देखा जाए बच्चों, तो एक तो 25 खुद है, अगेन है आपका 50, अगेन है 75 एंड 100 के लिए डबल जीरो इसमें रहेगा। ऐसा कोई नंबर होगा जिसमें डबल जीरो हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो अगर 25 50 75 100 हो, आप या तो इस तरीके से याद कर लीजिए या तो इस तरीके से याद कर लीजिए कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर डबल जीरो हैं, वो 25 से डिविजिबल होते हैं, तब तो हमारा वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 25 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं बहुत देर से मैं इसको छोड़ रहा था, मैं बोल रहा था कि बच्चों को कि भाई अब बताता हूं मैं आप लोगों को। तो मैं बच्चों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 7 अगेन 13 17 19 23 इनको हम कैसे कर सकते हैं। इनको करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, एक रूल होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, उनको नंबर्स को हम बोलते हैं ऑस्कुलेटर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लोग देखिए, ऑस्कुलेटर्स। हिंदी में इनको अन्वेषक कहते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आया अन्वेषक का मतलब क्या होता है। ऑस्कुलेटर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑस्कुलेटर कुछ इस तरीके से है कि 7 के लिए ऑस्कुलेटर है -2। मैं आप लोगों को सारे टाइप के नंबर्स के और ऑस्कुलेटर कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, कैसे समझ में आएंगे, ये पूरे ऑस्कुलेटर की लिस्ट मैं आपको पीडीएफ में भी दूंगा और यहाँ पे भी दिखाऊंगा। आप चाहें तो बाद में वीडियो प्ले करके दोबारा से आप उस ऑस्कुलेटर्स को लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप ऑस्कुलेटर्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी मैं जो ये ऑस्कुलेटर्स यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग अपने पास जरूर एक कॉपी रखें और उसमें ऑस्कुलेटर्स लिख लें, जिससे कि बाद में जब हम ऑस्कुलेटर्स को यूज करेंगे बच्चों, तो आप लोग वहां पे आसानी से उसको कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं, नहीं तो आगे जाके आप इसको भूल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए ऑस्कुलेटर्स में नेक्स्ट 13 का ऑस्कुलेटर है +4। कितना है, 13 का ऑस्कुलेटर है +4। ऑस्कुलेटर दोनों तरह के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं।
लेकिन हम अपनी फायदे के लिए, भाई हम इंसान है ना, हम कोई भी काम तो ऐसा करेंगे नहीं जिसमें हमारा थोड़ा भी घाटा हो। कुछ लोग करते हैं, ठीक है, बट हमें उनके जैसा तो बनना नहीं है ना। तो उसमें क्या है कि हम इंसान हैं, हम हर चीज फायदे के लिए करते हैं। तो हमने इसी फायदे के लिए कुछ नेगेटिव ऑस्कुलेटर्स को ले लिए, कुछ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स को ले लिए। लेने का मकसद ये था कि हमारा काम आसानी से हो जाए, हमारे काम में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरीके से जब हम 17 के आगे चलते हैं बच्चों, तो 17 के लिए ऑस्कुलेटर है -5। 17 के लिए ऑस्कुलेटर कितना है? -5। और 19 के लिए ऑस्कुलेटर है +2। 19 के लिए कितना ऑस्कुलेटर है बच्चों? +2। और अगेन 23 के लिए जब हम चलेंगे तो 23 के लिए ऑस्कुलेटर होगा +7। आप लोगों ने ऑस्कुलेटर लिख लिया, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें फटाफट कि सर हमने लिख लिया। तो मैं आगे चलूं और आप लोगों को अब नंबर्स पे एकदम अब बहुत ही मजा आने वाला है अभी ऑस्कुलेटर्स के साथ मिलके। ठीक है बच्चों, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आप लोगों ने ऑस्कुलेटर्स को लिख लिया अलग से, क्योंकि मैं जब अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो वहां पे ऑस्कुलेटर्स आप लोगों को दिखने के लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं बच्चों। आप लोग बाद में भी ऑस्किलेटर्स लिख लेना, और वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता रहूंगा साथ के साथ। तो चलिए, हमारा सबसे पहला था 7। 7 का ऑस्किलेटर क्या था? अब ऑस्किलेटर के लिए मैं केवल ओ लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों? ओ लिखूंगा। आप लोग इसको देखना, ऑस्किलेटर्स इसका कितना था 7 का? 7 का ऑस्किलेटर था -2। 7 का कितना ऑस्किलेटर था? -2। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, केवल ऐसे तो नहीं ना है कि हमने बता दिया डिविजिबिलिटी टेस्ट में ऑस्किलेटर यूज होंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम 7 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ नंबर्स ले रखे हैं इसमें बच्चों, जो कि 7 से ही डिविजिबल है। ठीक है, बाद में आप इन लोगों को अलग अलग नंबरों पे आप चेक करना, अगर ये फिट नहीं बैठता है तो आप बताना। लेकिन मैं 100% दावे के साथ कहता हूं बच्चों कि आप लोगों को ये नंबर्स वहां पे भी इसी तरीके से काम करेंगे जैसे अभी स्क्रीन पे आप लोगों को काम कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक नंबर लिया है 3353। क्या नंबर लिया है बच्चों? 3353। मैं थोड़ा इसको छोटा लिखता हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें समझाना पड़ेगा मुझे अभी। 3353। इसी समय इसी बार में ही आप लोग एकदम से ध्यान रखना, जिस तरीके से मैं बताता हूं इसी तरीके से आगे के सारे नंबर्स पे ये रूल काम करेंगे। यहां पे आपने एक बार अगर समझ लिया तो आगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर नहीं समझे बच्चे तो आगे आप लोग परेशान हो सकते हैं। एकदम ध्यानपूर्वक अपनी स्क्रीन पे लगे रहिए, चैट बॉक्स में बीच बीच में रिप्लाई करते रहिए। और हम अभी चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट करने 7 का बाय यूजिंग ऑस्किलेटर -2। ठीक है, ऑस्किलेटर -2। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो चलिए, अब 335 और 3, तो इसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है बच्चों, जो लास्ट डिजिट होगा, जो जिस भी नंबर पे हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है उसका लास्ट डिजिट तो हमें साइड में निकाल लो। निकाल लिया। अब ये हमारे पास बच गया यहाँ पे 335। क्या बच गया बच्चों? 335। और ये 3 हमने लास्ट में निकाल लिया। इस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे? 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप लोगों को क्या दे देगा? ये देगा -6। -6 का मतलब क्या बोलता है बच्चों? कि जो भी नंबर है उसमें से ना 6 घटा दो। वेरी इजी, जो भी नंबर है उसमें से 6 घटा दो। तो हमने क्या किया, इसमें से -6 कर दिया। अब जब -6 किया तो मैं यहाँ पे 29, हाँ अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं सॉरी बच्चों, आप लोगों को एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की इतनी तगड़ी ट्रिक देने वाला हूं मैं कि आप लोग बैठे बैठे 100 और 3 डिजिट 4 डिजिट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन फटाफट कर लेंगे उंगलियों पे, बिना पेन और पेपर के। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम इस पे काम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी पे, तो हम डिविजिबिलिटी पे ही बात करते हैं। तो 335 में से हमने -6 किया, ये तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे 29 लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 3। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसका भी लास्ट डिजिट आप ले लीजिए। ठीक है, आप लोग क्या करिए, आप इतनी आसानी से तो मानने वाले हैं नहीं, इसका भी लास्ट डिजिट ले लीजिए आप लोग। लास्ट डिजिट लेने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों कि इसका भी -2 से मल्टीप्लाई करिए। क्या आएगा? -2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको आएगा -18। क्या आएगा बच्चों? -18। अब ये जो 33 मैं इसको पेंट कर दे रहा हूँ कि इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो अब जो -18 करेंगे इसमें से, अब देखिए कि यहाँ पे क्या आता है। मैं तीर बना के अलग से लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 32 में से जब हम करेंगे -4 और 1,
ये आएगा 14। और 14 7 से डिविजिबल है? मुझे तो नहीं लग रहा डिविजिबल है। ये है डिविजिबल? यस, 7 से 14 डिविजिबल है, 2 टाइम्स कट जाता है। तो अगर ये नंबर डिविजिबल है तो 7 से ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा बच्चों? डिविजिबल होगा। ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा बच्चों? डिविजिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगेन हम करेंगे। एक और नंबर लेते हैं 4 5 एंड 7 8। 4 5 एंड 7 8। चलिए, ऑस्किलेटर क्या बताया था मैंने बच्चों? ऑस्किलेटर बताया था मैंने -2। -2 तो हमने क्या करना था इसमें? ऑस्किलेटर को लेने के बाद हमने बच्चों क्या करना था बताइए आप लोग? तो हमने करना था कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था तो क्या आ जाएगा? ये -2 था, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -16। अब हमने क्या बताया था? इस नंबर को हमने कट कर देना है। हमने यहाँ पे करना है -16। 16 किया तो 6 1 7 और 4 1 5 और 4 41 आ गया। अगेन कुछ नहीं करना है, हमें लास्ट वाली डिजिट ले लेनी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट ले लेना है। यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट को इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद -2 करना है इसमें। -2 करने के बाद यह आ जाएगा 42। क्या 42 7 से डिविजिबल है? यस, 6 टाइम्स में डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब हम इसी में एक नंबर और लेके आप लोगों को दिखाते हैं। इस बार आपका टर्न है। 36848। 36848। ठीक है बच्चों, 36848। अब हमने क्या करना है? अगेन -2 से इसमें हम करेंगे जब मल्टीप्लाई 8 में। ठीक है बच्चों, -2 से जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? -16 आएगा। -16 आएगा तो हमने यहाँ पे लिख देना, इसको हमने कट कर देना है। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, ऐसी ट्रिक्स यूट्यूब पे हो सकता है अवेलेबल हो, लेकिन एक साथ इतने सारे नंबर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों को। ठीक है, मैं तो उतना यूट्यूब में देख नहीं पाता हूं, बट आप लोग देखते होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम काम करते हैं इस पे। ठीक है, ये ऑस्किलेटर के साथ ही हम कर रहे हैं 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने क्या करना है? 84 एंड 74। 74 में से 6 गया तो हो जाएगा हमारा 68। हमने यहाँ पे सीधे 68 लिख दिया। ये आ गया 6, ये आ गया 3। अगेन क्या करना है? 8 2 जा 16, -6 करना है। हमने इसको तो कट कर देना है। ठीक है, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 3। और आप 0 को अगर छोड़ दें तो देख सकते हैं कि 35 क्या है? 7 से डिविजिबल है। 35 क्या है? 7 से डिविजिबल है। अब क्या है बच्चों कि मैं आप लोगों को एक नंबर देता हूं, आप लोग उस पर डिविजिबिलिटी टेस्ट करना। ठीक है, मैं कुछ नंबर देता हूं आप लोगों को, उस पर डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को करना होगा। ठीक, मैंने आपको नंबर दिया है, आपको एक नंबर देता हूं 6767109। क्या नंबर दिया मैंने बच्चों आप लोगों को? 67109। इस नंबर पे क्या है आप लोगों को? डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। किससे डिविजिबल होना चाहिए? ये होना चाहिए 7 से डिविजिबल। ठीक है, ये होना चाहिए 7 से डिविजिबल। ठीक है बच्चों, ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है बच्चों? यहाँ पर तो बहुत बारिश हो रही है। ठीक है, गुड, संजय जी ने बहुत पहले ही निकाल लिया था। अब मैंने बताया था बच्चों 7 के बाद किस नंबर पे जाना था हमें? 13 पे। 7 के बाद किस नंबर पे जाना था हमें? 13 पे। 13 का ऑस्किलेटर क्या बताया था मैंने? आप लोग फटाफट जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। 13 का ऑस्किलेटर क्या बताया था बच्चों मैंने? 13 का ऑस्किलेटर बताया था मैंने +4। 13 का ऑस्किलेटर कितना बताया था बच्चों? मैंने बताया था +4। अब चलिए हम एक नंबर लिखते हैं 7111। ये नंबर है, इस पे हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगेन वही सेम प्रोसेस हमें करना है बच्चों। लास्ट डिजिट से इसमें मल्टीप्लाई करना है। +4 है। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, वहां हम माइनस कर रहे थे क्योंकि ऑस्किलेटर था -2। यहाँ पे +4 ऑस्किलेटर है तो हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्लस करेंगे।
ऑस्किलेटर हम यहाँ पे +4 है, तो +4 के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे। मैं एक ही बात को 4 बार इसलिए बोलता हूं बच्चों कि आपके दिमाग में वो चीजें छप जाए। वेरी गुड संजय जी, पूजा एंड प्रियंका, वेरी नाइस डियर। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख लिया है 7 डबल 11, क्योंकि एक को तो हमने यहाँ पे कट कर देना है, और ये +4 था तो हमने यहाँ पे +4 कर देना है, क्योंकि 4 1 जा 4, ये तो सारे लोग जानते हैं, बहुत ही ईजी होता है। छोटे बच्चे तो तुरंत बोलते हैं 4 2 जा 8 बोलते हैं, और जैसे 2 डिजिट के नंबर आते हैं छोटे बच्चे गुम हो जाते हैं। उसके बाद 4 1 5, और ये हो गया 7 1 5। अब बच्चों इस 5 को भी 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिख दीजिए यहाँ 71। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, माइनस करेंगे कितना आएगा 50। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हमें, मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों, और देखा ना आप, मेरे से ही गलती हो रही है ये चीज, तो आप लोगों को तो बहुत ही सावधान रहना होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हम 7 पे करते हैं तो वहां पे माइनस की लत लगी पड़ी होती है, तुरंत हमें प्लस करना पड़ता है। बट ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसे ऑस्किलेटर्स दूंगा जो प्लस होके भी हो सकते हैं, माइनस होके भी हो सकते हैं, दोनों तरीकों से हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या करना था हमें, 5 4 जा 20 है तो हमने 20 किया, और 1 और 7 2 9। तो आप देख सकते हैं जो 91 है बच्चों, ये 91 13 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो कितने टाइम्स डिविजिबल है, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। देखते हैं आज किसको किसको 13 का टेबल आता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आज 13 का टेबल किन किन बच्चों को आता है। ठीक है, 13 से 91 डिविजिबल है या नहीं है, ये तो बहुत ही इजी है, 2 डिजिट का नंबर हो गया, 2 डिजिट तो हमें देखते में इजी लगता है। ठीक है, डिजिट्स के साथ हम बस खेल रहे हैं बच्चों, अंकों के साथ हम खेल रहे हैं, अंकों का खेल ही अंक गणित है। मेरे हिसाब से अंकों का खेल ही अंक गणित है, बाकी मुझे पता नहीं आप लोगों के हिसाब से क्या है बच्चों। ठीक है ना, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि मैं नेगेटिव नेगेटिव कर चुका था, इसको -20 कर दिया था, क्योंकि वो 7 में जब हम माइनस कर रहे थे तो उसकी आदत लगी रहती है, जबकि यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। इस जो भी हमारे ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएंगे उनको क्या करना है, प्लस करना है। पूजा ने रिप्लाई किया, वेरी नाइस पूजा, 13 7 जा 91। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरा पूरा नंबर, और सॉरी इस तरीके से अगर ये नंबर डिविजिबल है यहाँ पे, अगर ये नंबर डिविजिबल है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा। ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा बच्चों, 13 से डिविजिबल होगा। चलिए अब नेक्स्ट, मैंने आगे क्या बताया था, कोई बच्चा मुझे याद दिलाएगा? आप लोगों को याद है? मुझे तो याद रहता है। 7 और 13 के बाद मैंने बताया था आप लोगों को 17 के लिए, किसके लिए बताया था बच्चों, आप लोगों को 17 के लिए। अच्छा बच्चों, आप लोग चैट बॉक्स में ये रिप्लाई जरूर करना कि किस कलर से आप लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा है, मैं मोस्टली उसी कलर्स का यूज किया करूंगा। ठीक है, 17 का ऑस्किलेटर मैंने बताया था, कोई मुझे याद दिलाएगा प्लीज, कोई भी स्टूडेंट मुझे याद दिलाएगा प्लीज। यस संजय जी, एकदम सही बात है, 13 7 जा 91 होता है। और यहाँ टेबल की जब बात आई है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों, वैसे तो आप लोग एटलीस्ट 20 तक टेबल जरूर याद कर लें। एक दिन मैं एक क्लास लूंगा टेबल्स के ऊपर, और आप लोगों का पूरी जिंदगी के लिए पूरा टेबल याद करवा कर रख दूंगा 25 तक का, जिससे की सहायता से आप 100 तक का टेबल याद रखा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अभी तो हमें 17 का ऑस्किलेटर के बारे में पता करना है। ओके संजय जी, अब मोस्टली रेट का ही यूज किया जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, चलिए 17 ऑस्किलेटर क्या होगा, 17 का ऑस्किलेटर मैंने बताया था -5, 17 का ऑस्किलेटर बताया था मैंने -5। ओके बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं तो बेंगलोर में हूँ, यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है जरूर बताना। ठीक है, चलिए हम अब काम शुरू करते हैं अपना। 17 का ऑस्किलेटर कितना बताया था बच्चों मैंने, -5 बताया था। अब हम एक डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं 17 का। मैंने पहले ही बता दिया था, मैं ऑलरेडी कुछ नंबर ऐसे ले चुका हूं जो कि 17 से वो डिविजिबल हैं। आप लोग और भी बाकी सारे नंबरों पे इसका टेस्ट करिएगा। मैं जब पीडीएफ कॉपी आप लोगों को भेजूंगा बच्चों, तो उसमें ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक टेस्ट इनबिल्ट रहेगा। उस पीडीएफ कॉपी में आप लोगों के लिए एक टेस्ट जरूर जाएगा, आप सभी वो पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने क्या समझाया था, हमें ऑस्किलेटर्स के साथ कैसे काम करना है बच्चों, इस चीज को जरा समझना। हमने क्या बोला था, लास्ट के डिजिट को इसमें क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड जी, आप लोग जरूर बताना बच्चों कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है कि नहीं, चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना, मैं चैट बॉक्स साथ के साथ देखता रहता हूँ।
यस पूजा, वेरी गुड। 17 का ऑस्किलेटर क्या है? -5। मैं बार बार एक ही चीजों को क्यों बोलता हूं बच्चों? बार बार एक ही चीज बोलने से उस चीज का आपके दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि सोते सोते भी ऑस्किलेटर के नाम आपको याद आने लगे, ठीक है? सोते सोते भी आप लोग बोले कि ये 18 का भी कुछ ऑस्किलेटर होना चाहिए, 19 का तो ऑस्किलेटर ये होगा, 17 का ऑस्किलेटर ये होगा, इस तरीके से आना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 से 5 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें -15। अब हमने क्या बोला था? जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो हमने कट कर देना है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो हमने कट कर देना है। हमारे पास बच क्या गया? 1528, 1528, ठीक है। अब ये -15 जब आया था तो -15 को इसमें माइनस भी कर देना है, तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे और 5 और 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अगेन एक लास्ट डिजिट लेनी है, ठीक है। इस डिजिट को हमने 5 में मल्टीप्लाई करना है। अलग अलग कलर लेने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, बट संजय ने बोला है कि मैक्सिमम जो होगा, अच्छा संजय ने ब्लू भी बोला है, रेड भी बोला है, ठीक है। अब ब्लू और रेड मैक्सिमम यूज किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। अनु सिंह बहुत आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ऑस्किलेटर के साथ खेलने में अगर मजा आ रहा है बच्चों आप लोगों को, तो झमाझम अपनी इमोजीज एकदम बरसात कर दीजिए इमोजीज की, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे एकदम खुश हैं इस पढ़ाई से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 5 3 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फिर आ गया 15, जैसा कि पहले ही आया था। और हमने जिसका मल्टीप्लीकेशन किया उसको कैंसिल भी कर दिया, हटा दिया वहां से। अब 151 में क्या करना है? हमें माइनस करना है 15 को। 151 में क्या करना है? हमें माइनस करना है 15। फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, 151 माइनस 15 कितना होगा बच्चों? फटाफट बताइए, फटाफट, एकदम टाइम नहीं है, ठीक है। मैं तो यहाँ लिख दूंगा फटाफट 146, कितना हो जाएगा? 146, ठीक है। अब आप चेक करिए कि क्या ये 140, अब अगर हम यहाँ पे आगे हम नहीं चल सकते, क्यों नहीं चल सकते बच्चों? आगे इसलिए नहीं चल सकते हैं कि अगर 6 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिलता है -30, और -30 तो इसमें से हम माइनस कर नहीं सकते, ठीक है। और माइनस कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में नंबर आएगा, लेकिन हमें माइनस इग्नोर करना है। जो नेगेटिव साइन है ना बच्चों, उसे हमें इग्नोर करना है। अगर देखिए यहाँ पे हम अगर 146 में 6 का मल्टीप्लाई करके -5 में इसको कट किया, 14 में से 30 को अगर मैंने माइनस किया, ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा? सॉरी, इसमें हमें लेना ही नहीं चाहिए ये, ठीक है। आप 146 को ही देखें, 146 को देखें कि क्या ये डिविजिबल है। 146 जो है नंबर हमारा, क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है? जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए बच्चों कि 146 क्या 17 से डिविजिबल है? 146 क्या 17 से डिविजिबल है? जल्दी से बताइए बच्चों। अगर नहीं है, ये डिविजिबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें ये दोबारा से कैलकुलेशन करना चाहिए। हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ कैलकुलेशंस हम गलत कर जाएं, और मैं कुछ चीजें जानबूझ के भी करता हूं बच्चों, क्योंकि कभी भी हमें कैलकुलेशंस में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 146 क्या डिविजिबल है 17 से? ठीक है बच्चों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसे जरूर बताना, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। एक और नंबर लेते हैं हम, ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 17 से डिविजिबल के लिए, 16167, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं हम 16167। 17 का ऑस्किलेटर था, 17 का ऑस्किलेटर था बच्चों -5। 17 का ऑस्किलेटर कितना था? -5। 7 5 जा 35, 7 कैंसिल, माइनस हो जाएगा अब हमारा 35, 7 कैंसिल, माइनस हो जाएगा हमारा 35, 516, ठीक है। 161 से सीधा सीधा हम 3 माइनस कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे हम ऐसे भी करते हैं, इस पूरे 161 को ले लेते हैं, 3 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 158, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगेन इस 1 का हम इसमें -5 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर जीरो भी आ जाते हैं जैसे ऑस्किलेटर्स में, तो भी वो डिविजिबल होते हैं, मैं वो बाद में बताऊंगा लास्ट में आप लोगों को, ठीक है बच्चों। 153 चेक करिए, ये 17 से डिविजिबल है? 153 17 से डिविजिबल है बच्चों? प्लीज चेक करिए,
173 क्या 17 से डिविजिबल है? 153 17 से डिविजिबल है बच्चों? प्लीज चेक करिए। चलिए मैं यहाँ पे वेट नहीं कराता हूँ आप लोगों को, मैं बता देता हूँ कि 153 जो है 17 से 9 टाइम्स जाएगा। मैंने ये कैसे चेक किया था बच्चों, जैसे मैं यूनिट डिजिट पे काम करता हूँ, एक दिन मैं यूनिट डिजिट पे भी क्लास लूंगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यूनिट डिजिट से। ठीक है बच्चों, यूनिट डिजिट का क्लास लेने के बाद आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा नंबर्स पे मोस्टली। तो हमने देखा कि 7 से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 3 आएगा। तो मैंने देखा 9 से अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा 63, 9 सत्ते 63 होता है और 3 आता है। तो मैंने वहीं पे मन में टेस्ट किया और मैंने देखा ये तो 153 आ गया। ठीक है, अगर आपको ये याद है तब तो और भी अच्छी बात है बच्चों, है ना। अगर आप लोगों को टेबल्स याद हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्या हमें एक और नंबर से ऐड करना चाहिए? क्या हमें एक और नंबर्स को हमें देखना चाहिए कि वो 17 से डिविजिबल है या नहीं है? तो चलिए हम एक नंबर लेते हैं 7 7 3 6 7 7 7 3 6 7। अब बच्चों इसमें बताना है आप लोगों को चेक करके बताना है कि क्या ये 17 से पूरी तरह से डिविजिबल है? क्या ये 17 से पूरी तरह से डिविजिबल है बच्चों? ओके, तो चलिए आप लोग इसे चेक करना। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। 17 के बाद मैंने बताया था 19 के लिए। ठीक है, 19 का ऑस्कुलेटर क्या होता है बच्चों? 19 का ऑस्कुलेटर क्या होता है बच्चों? तो 19 का ऑस्कुलेटर आपने बताया था कि सर +2 होता है। 19 का ऑस्कुलेटर कितना होता है? +2 होता है। अगर इसी तरीके से मैं बोलूं कि 9 का भी एक ऑस्कुलेटर होता है 1, कितना होता है ऑस्कुलेटर 9 का? 1, तो आप लोग मानेंगे नहीं, बट एक बार टेस्ट करके देखना आप। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। 9 का ऑस्कुलेटर होता है +1 और इस तरीके से भी ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब 19 का ऑस्कुलेटर है +2। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग इसको चेक करना, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। क्या आप लोगों ने इसको चेक किया और ऐसा हुआ कि ये 19 से नहीं डिविजिबल हुआ? ये सारे के सारे नंबर 19 से डिविजिबल होने चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं ये सारे के सारे नंबर 19 से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, 30191 एंड वन मोर नंबर इज देयर, बिगर नंबर, बड़ा नंबर है ये, इसको जरूर आप लोग करना। 141141664 141, ये सारे नंबर 19 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या मुझे करने की आवश्यकता है बच्चों इसे? क्या मुझे इसको करने की आवश्यकता है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, अगर नहीं तो आप लोग खुद से इसको करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से 23 के पास हम चलते हैं। 23 का ऑस्कुलेटर क्या बताया था बच्चों मैंने? 23 का ऑस्कुलेटर मैंने क्या बताया था आप लोगों को? 23 का ऑस्कुलेटर बताया था +7। क्या बताया था? +7। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, आप लोग सभी बच्चों को ये बात बताना भी कि बहुत ही जल्द हम सॉफ्टवेयर अपडेट अपना करेंगे, जिसमें कि ये जो हेजिंग हो रही है ना, स्क्रीन की जो हेज हो जा रहा है बीच बीच में, ये हेजिंग खत्म हो जाएगी बहुत ही जल्दी। ठीक है, उस पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही वो आ जाता है ये हेजिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आने वाली, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आप लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। बस आप लोगों को थोड़ा धैर्य बना के हमारे साथ चलना होगा। आप हमारे साथ धैर्य बना के चलते रहिए, आप देखेंगे कि YouTube पे एक दिन सबसे बेस्ट क्लासेस हमारी चलेंगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के YouTube क्लासेस देखे होंगे, उसमें इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। वो कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, क्वेश्चंस बता देते हैं, एक दो ट्रिक्स उसमें बताते हैं, आप लोगों को लगता है कि बहुत बेहतर हो गया, वो तो बहुत ही बढ़िया हो गया। बट क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। अगर ये सारी चीजें मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, डिजिट सम, ये सारी चीजें जब आप खुद जानेंगे तो चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन लेके आए आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा ध्येय ये है कि जो भी मैं क्लासेस दूं वो फ्रूटफुल क्लासेस दूं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, उससे कुछ लाभ मिले आप लोगों को। ठीक है, 23 का ऑस्कुलेटर इतना है, +7 है बच्चों। और मैं आप लोगों को अब क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप लोग घर पे जरूर करना। 5428 चेक करना है 23 से ये डिविजिबल है कि
नहीं है। इसी तरीके से 19688 आपको देखना है 23 से डिविजिबल है या नहीं है। इसी तरीके से बच्चों 74336 ये भी देखना है 23 से ये डिविजिबल है या नहीं है। आपको देखना है 58604 ये भी 23 से डिविजिबल है या नहीं है। ये 4 मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, ठीक है बच्चों, आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर करना, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं बच्चों। जैसा कि मैंने पीछे छोड़ा था 14 को छोड़ा था मैंने, ठीक है, 16 17 16 हो गया, 17 18 एंड 19 हो ही गया आप लोगों का, 20 21 छोड़ा था मैंने, ठीक है बच्चों। 22 23 आपको बता ही दिया मैंने, 24 भी बता ही दिया था, 8 3 या 24 या 4 4 सॉरी 6 4 या 24 कोई भी रूल लगा सकते हैं उसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। 25 का मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, 26 27 28 29, ठीक है बच्चों। 29 का ऑसिलेटर होता है +3, 29 का ऑसिलेटर कितना होता है +3। 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2, 21 को लिख सकते हैं 7 × 3, 26 को लिख सकते हैं 13 × 2, 27 को लिख सकते हैं 9 × 3, 28 को लिख सकते हैं 14 × 2 या 7 × 4। मतलब कहने का मतलब क्या है, चलो हम इसको मिटा देते हैं बच्चों, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा आप लोगों को, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो 28 इससे कैसे होगा, 7 का भी रूल फॉलो करना चाहिए। ऑसिलेटर यूज करके हम देखेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट उस नंबर को देखते ही लास्ट के 2 डिजिट आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आप लोगों को। 28 है ना, 28 को मैंने बताया था बच्चों 7 × 4, ठीक है, कितना बताया था 7 × 4। अब सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि ये जो नंबर दिया है, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तब तो हम यहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे कि नहीं जी 28 से तो ये नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपको आगे के सारे नंबर्स 100 तक के नंबर्स, ठीक है, अभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं 1000 तक के नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट करके दिखा सकता हूं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। बट अभी फिलहाल तो 100 तक का है, ठीक है। तो अगर हमने क्या करना सबसे पहले कि अगर हमने देखा कि भाई लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो तो 4 से डिविजिबल नहीं है जी, तब तो वो नंबर 28 से डिविजिबल होगा ही नहीं, करेक्ट। अगर तो ये 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तब अब आगे हमें चेक करना है कि वो ऑसिलेटर यूज करना है। ऑसिलेटर किसका यूज करेंगे हम, 7 का यूज करेंगे। 7 का ऑसिलेटर कितना था -2 था। 7 का ऑसिलेटर कितना था बच्चों -2 था। तो -2 का जब ऑसिलेटर हमने -2 यूज किया और चेक किया रिड्यूस करके उसको घटते घटते घटा करके, तो देखा कि वो तो 7 से डिविजिबल निकला। अगर 7 से वो डिविजिबल निकला तब तो ये नंबर पूरा का पूरा क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। अगर तो वो डिविजिबल नहीं निकला, ठीक है बच्चों, अगर वो डिविजिबल नहीं निकला है तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई, ठीक है बच्चों, जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। अभी आप लोग चाहें तो हमें बता सकते हैं, अगर पीछे से अब तक टोटल हमने 2 से लेकर के 28 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा है, जबकि जनरली बुक्स में 10 या 11 मैक्सिमम 11 तक तो वो देते ही देते हैं। जहां तक मैंने देखा है बहुत सारी किताबों में 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट वो देते हैं, बट उसके बाद नहीं रहता है। अभी आज आप लोगों को 28 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट कराई मैंने, और आगे भी मैं करा सकता हूँ, बहुत दूर तक चल सकते हैं, 100,000 4 डिजिट 5 डिजिट कहीं भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। मैंने 29 के लिए बताया था आप लोगों को ऑलरेडी। 29 का ऑसिलेटर क्या होता है बच्चों, 29 का ऑसिलेटर होता है 29 का ऑसिलेटर क्या होता है +3 होता है। 29 का ऑसिलेटर क्या होता है बच्चों +3 होता है। मतलब क्या करना है, लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 3 से। लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा बच्चों, उसमें प्लस करना होगा जो बाकी बची हुई जो डिजिट्स होंगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 29 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक डिविजिबिलिटी टेस्ट हम क्यों ना करके ही देख लें। 15167 15167 इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप लोग तैयार हैं? इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप लोग तैयार हैं बच्चों? तो चलिए इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। हमने क्या करना है 7 × 3
कितना हो जाता है 21। क्या करना था, प्लस करना था। ये चीज बहुत ही मायने रखती है, ध्यान देने वाली। करना क्या था, हमें प्लस करना था या माइनस करना था। तो ये प्लस माइनस का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है पूरे अंकगणित में। अंकगणित में प्लस माइनस तो बहुत ऊपर से नीचे करके रख देता है, ठीक है। तो प्लस 21 हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो 7 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। 6 1 7, 2 1 3, 5 और 1, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, अगेन 7 3 जा 21, अगेन आ गया 7, तो 3 जा 21, तो हमने 21 इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। 3 1 4, 5 और 2 7 और 1, 174 हो गया बच्चों। क्या आप यहीं पे चेक करना चाहते हैं कि 174 ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो उसके लास्ट डिजिट में 4 आना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 6 ऐसा नंबर है कि अगर लास्ट में उसके मल्टीप्लाई करें 9 के लास्ट में तो कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। जैसे कि 6 9 जा 54, तो ये हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, तो ये तो आ गया। यानी कि ये 29 से कितनी टाइम्स डिविजिबल है बच्चों, 6 टाइम्स। तो ये नंबर भी पूरा क्या होगा, 29 से डिविजिबल होगा। क्या मजा आ रहा है आप लोगों को। अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है क्लास में, तो आप लोग जरूर फटाफट इमोजीज भेजते जाएं, फटाफट भेजते जाएं इमोजीज, ठीक है। चलिए आगे हम क्लास को लेके चलते हैं बच्चों। और अब आप लोगों को मैं जो ऑस्किलेटर की बात कर रहा था वो ये है। स्क्रीन पे आप लोगों को ऑस्किलेटर्स दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पे बच्चों आप लोगों को ऑस्किलेटर्स दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ये बहुत ही मेहनत करके इस चीज को मैंने बनाया है आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कहीं भी इतने ऑस्किलेटर्स एक साथ नहीं दिखाई देंगे, चाहे वो यूट्यूब हो या गूगल हो, कहीं भी हो आप लोग ढूंढते रहिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे ऑस्किलेटर्स दिखाई दे रहे हैं। क्या इनको देख के खुशी सी महसूस हो रही है, दिल में अच्छा सा लग रहा है आप लोगों को। संजय चौहान वेरी नाइस। आप सबका मैसेज मिलता है, ऐसा नहीं, आप सबके मैसेज मिलते हैं, आप सबकी इमोजीज भी मैं देखता रहता हूँ। मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चों को मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं। तो मैं इसमें बताना शुरू करूं या अभी थोड़ा सा वेट करूं कि आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो प्रियंका, पूजा, संजय एंड वेरी अनु, ये आप सब बताएं बच्चों कि आप लोगों को ये देख के अच्छा लग रहा है इतने सारे ऑस्किलेटर्स। ये सारे ऑस्किलेटर्स हैं, बाकी तो सब इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स तो हो ही जाते हैं, पता है ना आप लोगों को। 1 से लेके और 9 तक के ये तो हो जाएंगे। मैं आप लोगों को लिख के भी दिखाता हूँ। 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये तो हो गए जी आपके ऑड नंबर्स। अगेन 2 4 6 8, ओके, 2 4 6 8, ये तो हो गए आपके इवन नंबर। तो आप देख पाएंगे कि 1 वाले भी नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा स्टिक कर रहा हूँ, 1 वाले भी नंबर्स हैं, 3 वाले जो ऑड नंबर्स हैं वो भी हैं। 5 का तो आपको पता है, 5 25 35 45 55, ऐसे जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, उसमें 5 का डिविजिबिलिटी तो रहेगा ही, ठीक है ना बच्चों। तो वो तो बहुत ही आसान होता है, इसलिए ये इसमें से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने 7 का देखा, 7 भी है हमारे पास, 9 है तो 9 का भी है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं, नो प्रॉब्लम। मैं बारिश देख रहा हूँ कि कैसी बारिश हो रही है, ठीक है बच्चों। और 2 4 6 8 का तो आपको पता ही है, ठीक है। इनका मल्टीपल्स भी इसी तरीके से आएंगे, ठीक है बच्चों। मल्टीपल्स में कई जगह पे इवन और दोनों मिक्स करके आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया ही अभी 28 एक हमारे पास था, जिसमें कि हमने बोला था 7 × 4, तो उसमें एक इवन नंबर था एक ऑड नंबर था। तो दोनों को मिला के हमने कैसे किया था आपने देखा ही था, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको समझाना शुरू करता हूँ बच्चों, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये इवन ऑड वाली चीजें समझानी चाहिए थी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, एक तो होते हैं पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स, ठीक है, एक होते हैं नेगेटिव ऑस्कुलेटर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स में कैसे हैं, जैसे 9 19 29 जो नंबर्स होंगे एंडिंग विथ 9, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, नंबर्स एंडिंग विथ 9 जिनके लास्ट में 9 होंगे वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, इस तरीके से। और उनके ऑस्कुलेटर्स 1 2 3 4 5 6 सीरीज में चलेंगे,
कैसे चलेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9, ऐसे ये टकाटक चलते जाएंगे। ठीक है, अब नंबर्स एंडिंग विथ 3, ठीक है बच्चों, नंबर्स एंडिंग विथ 3, तो इनको हम कैसे करेंगे बच्चों। अब नंबर्स एंडिंग विथ 3 जो है, जैसे 3 है, 13 है, 13 के बाद आपका 23 है, ठीक है, फिर 33 है, इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं, इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं बच्चों, इनके जो ऑस्किलेटर्स होंगे 1 और 4 में आप देख सकते हैं कि कितना चेंज है, 3 का, कितना चेंज है बच्चों, 3 का। 4 से 3 के बीच में कितना चेंज है, 4 से 7 के बीच में, सॉरी आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, 4 से इस 7 के बीच में कितने का अंतर है बच्चों, 4 से 7 के बीच में, मैं थोड़ा स्क्रीन को ही बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अभी 4 से और 7 के बीच में कितने का अंतर है बच्चों, ये भी है 3 का, ठीक है, इसी तरीके से 7 और 10 के बीच में ये भी 3 का। तो कुछ बच्चे मेरी बात को ना समझ पा रहे होंगे, कुछ बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मतलब 3 के प्लस में ये ऑस्किलेटर्स चल रहे हैं, और ऊपर वाले नंबर कैसे चल रहे हैं, ये 10 के प्लस में ये नंबर्स चल रहे हैं, मतलब इनमें जो डिफरेंस है, इस नंबर में 10 है और इस नंबर में क्या डिफरेंस है, 3 है, जो नंबर एंडिंग विथ 3। ऊपर वाले में क्या था, ऑस्किलेटर्स में डिफरेंस था, मैं ऊपर अलग नंबर अलग कलर से लिख दे रहा हूं, ऑस्किलेटर्स में डिफरेंस था 1 का, ऑस्किलेटर में कितने का डिफरेंस था बच्चों, ऑस्किलेटर में डिफरेंस था 1 का, ऑस्किलेटर में डिफरेंस था 1 का, और ऊपर वाले नंबर में 10, ऊपर वाले जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो सारे में 10 का ही डिफरेंस चलता चला जाएगा, और नीचे वाले नंबरों में चेंजिंग है। तो अगर 9 से एंडिंग नंबर है तो उनके ऑस्किलेटर्स में कितने का अंतर आएगा बच्चों, 1 का आएगा। अगर 3 से ऑस्किलेटर्स 3 से जो नंबर्स एंडिंग है, 3, 13, 23, 33, इस तरीके से, तो उनके ऑस्किलेटर्स में कितने का डिफरेंस आएगा, 3 से स्टार्टिंग कहां से होने हैं, 1 से, ठीक है, 3 के लिए ऑस्किलेटर होता है +1। और नंबर्स एंडिंग विद 7, जो नंबर 7 से एंड होते हैं, जैसे 7, 17, 27, 37, ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं बच्चों, ठीक है, ये नंबर्स क्या करेंगे, कैसे आएंगे, इन नंबर्स का आएगा, आप देखिए 5 में 12 कैसे हम पता करेंगे, तो 5 में जब 7 ऐड करेंगे, हम कितना ऐड करेंगे, 7, जब 7 ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, अलग कलर से, ठीक है, हमने बताया था जब ये 7 से 7 प्लस हो रहे हैं, 7 और 5 12 हो जाते हैं, 12 में अगेन 7 ऐड हुआ तो 19 हो जाएगा, 19 में अगेन 7 ऐड होगा तो 26। तो इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है बच्चों, 7 का चल रहा है, डिफरेंस कितने का चल रहा है बच्चों, 7 का चल रहा है। ओके, चलिए, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम चल रही है बच्चों बीच बीच में, ठीक है, क्या आप लोगों को अभी भी मैं दिखाई दे रहा हूँ ना अच्छे से बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम होती है जब बारिश वगैरह होती है, तो आप लोगों के यहाँ भी होती होगी बच्चों, ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, नंबर्स एंडिंग विथ 1, नंबर्स एंडिंग विथ 1, 1 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, 71 हो गया, 91 हो गया, 81 हो गया, सारे नंबर्स, ठीक है, इनके लिए ऑस्किलेटर्स कैसे हैं, आप देखिए, इनके बीच में 9 का, इनके बीच में कितने का अंतर है, 9 का, इसके बाद 10 + 9 19, 19 और 19 28। तो इस तरीके से क्या है बच्चों कि ये आपको ये चेंजेस मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस क्या ऑस्किलेटर्स चाहिए, 9 के ऑस्किलेटर्स हैं, ये भी 1 से शुरू है, केवल एक 7 का ऐसे ऑस्किलेटर हैं जो 5 से शुरू होते हैं, 7 के ऑस्किलेटर कहाँ शुरू होते हैं बच्चे, 5 से शुरू होते हैं, बाकी 9 का भी ऑस्किलेटर 1 से शुरू हो रहा है, 3 का ऑस्किलेटर 1 से शुरू हो रहा है, जो पॉजिटिव ऑस्किलेटर है, ये ध्यान देने की बात है, इसके इधर अभी नहीं देखिए आप, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है, पॉजिटिव ऑस्किलेटर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 9 से एंडिंग जो नंबर है उनके ऑस्किलेटर शुरू होते हैं 1 से, उनमें डिफरेंस कितना होता है, 1 का। नंबर्स एंडिंग विथ 3, ऑस्किलेटर स्टार्टेड विथ 1, ठीक है, नंबर्स उनके बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का। और जो नंबर्स बनेंगे 3, 13, 23, 33, इनके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, ऑलवेज 10 का रहेगा। नंबर्स एंडिंग विथ 7 है, ठीक है, इसी केवल एक यही ऐसा नंबर है जिसकी स्टार्टिंग होती है 5 से, केवल एक यही ऐसा नंबर है जिसकी स्टार्टिंग होती है 5 से, और 5 के बाद +7 के लिए +7 के डिफरेंस पे ये आगे बढ़ते जाते हैं। नंबर्स एंडिंग विथ 1 है बच्चों, ठीक है, ओके, नंबर्स एंडिंग विथ 1 है 1, 11, 21, 31,
ठीक है, इस तरीके से 91 तक आप पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच इनके ऑस्किलेटर्स भी स्टार्ट होते हैं 1 से, इनके बीच का डिफरेंस भी है 9। ये चीज आप हमेशा अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए बच्चों। और मैं जितना भी ये चीज लिखा हुआ है मैंने, ठीक है बच्चों, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ओके बच्चों। अब आगे मैं बताता हूं आप लोगों को नेगेटिव ऑस्किलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव ऑस्किलेटर्स क्या होते हैं। ओके, अब ये एंड हो गए। अब मैं बोलूंगा, आप लोगों को केवल सुनना है बच्चों, अगर जरूरत पड़ी तो मैं लिख के भी बताऊंगा। ठीक है, नंबर्स एंडिंग विथ 9 क्या होंगे? नंबर्स एंडिंग विथ 9, ये है 8, 17, 26, 35। इसी के डिफरेंस पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों, अगर हम इन ऑस्किलेटर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इन ऑस्किलेटर्स को यूज कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ऑस्किलेटर्स कहलाएंगे। नेगेटिव ऑस्किलेटर्स मतलब जब हम लास्ट डिजिट को इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया था ना आपको वहां पे कि 7 का तो हमने क्या किया था, 7 का हमने किया था कि उसके लिए -2 का ऑस्किलेटर लिया था, आपने देखा था। तो हमने यहाँ पे ये नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए माइनस माइनस लगाया था, और ये 2 ऑस्किलेटर यहाँ से लिया था। अगर हम 5 लेते तो लिटिल बिट थोड़ा हार्ड पड़ सकता था कुछ बच्चों के लिए 5 लेके, तो अगर हम 5 लेते हैं तो हमें +5 करके जाना होगा। यहाँ पे 2 है तो 2 का हमारे पास जो टेबल है या 2 का मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट कर लेते हैं, इसलिए मैंने 2 लिया था। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो +5 ले सकते हैं, आप चाहें तो -2 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके अब 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 और 87, 97 यहाँ तक के सारे नंबर्स का आप ऑस्किलेटर निकाल सकते हैं, और आप यहाँ से आप उन चीजों को उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ये पूरा का पूरा जो वीडियो है अभी तक जो आप लोगों ने देखा, ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा? और जो मैंने लिखा था कि 1 से 100 तक का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हम जरूर कराएंगे, तो क्या हमने 1 से 100 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट कराया? मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट करता हूं बच्चों। चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करके बताएं, क्या मैंने 1 से लेके 100 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को कराया? अगर कराया है मैंने तो जरूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा